कौन से साल के लिए है? 2006 में बना हुआ था, और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक। अब देख लेते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के कौन कौन साथी हैं? जस्ट रेज देयर हैंड्स। मैथमेटिक्स के माशाल्लाह। सर आप लोगों के 9th में चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो है किस चीज के मुतालिक है? मैट्रिसेस है। देख लेते हैं सर। सर ये है आपका ओरिजिनल करिकुलम डॉक्यूमेंट और ग्रेड 9 और 10 के लिए। ग्रेड 9 एंड 10, ठीक है सर। ये मैट्रिसेस है एंड डिटर्मिनेंट्स है, यही वाला है सर। और इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कह रहा, इससे लोग कहां पे होते हैं? करिकुलम डॉक्यूमेंट में होते हैं, यहीं से उठाए जाते हैं सर। तो ये मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड रिलेटेड रेक्टेंगुलर फुल लेआउट, रोज एंड कॉलम, यही चीजें हैं सर, यही चीजें हैं। चले, थैंक यू। यूनिट नंबर 2 आपका कौन सा है? यूनिट नंबर 2 श्योर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। सर द पारा क्लैपिंग सर, याद हुआ था हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूनिट नंबर 3 कौन सा है? अब आपके जहन में क्या पिक्चर आ गई इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड? क्या अखज़ किया आप लोगों ने? चलें कोई मुझे बता दे शाबाश। अकरम साहब इनको सबको खड़े होकर बता दें सर। थैंक यू। आपके किताब के अंदर जो तरतीब दी गई है वो अपनी तरफ से उन्होंने नहीं दी, बल्कि इस करिकुलम डॉक्यूमेंट को फॉलो करके। दिस मैसेज क्लियर? इस तरह से बायो वाले अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा, केमिस्ट्री वाले अपने सब्जेक्ट, फिजिक्स वाले अपने अपने सब्जेक्ट। जो कॉन्सेप्ट्स करिकुलम डॉक्यूमेंट में दिए गए होते हैं उसी तरतीब से कंटेंट डेवलप हो रहा होता है। दिस मैसेज क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आज आपको समझ आ गई कि निसाब और किताब का आपस में क्या ताल्लुक है। सो निसाब के अंदर होते हैं लर्निंग आउटकम्स, सिलोज, कॉन्सेप्ट्स, और किताब के अंदर होते हैं कंटेंट, आसान अल्फाज में, ठीक है बवाद। सो कॉन्सेप्ट्स निसाब में होते हैं, जो हम कहते हैं निसाब और किताब का आपस में ताल्लुक। ये रहा आपका ताल्लुक जो अकरम साहब ने आपको बता दिया। शाबाश। और बल्कि किस तरह से पढ़ाना है वो भी यहां पे दिया गया है। हाउ टू टीच, हर एक सब्जेक्ट वाले करिकुलम डॉक्यूमेंट में ये चीजें मौजूद है, तो पढ़ लीजिएगा आई रिक्वेस्ट। और बोर्ड की वेबसाइट्स पर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप बोर्ड के वेबसाइट पर जाइएगा, कुहाट बोर्ड के, वहां पर एक टैब है करिकुलम का, उसको प्रेस कर लें, अपने अपने सब्जेक्ट का करिकुलम डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर ले 2006 वाला। ये बात भी हो गई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इवन इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी लिखा गया है कि आपने कितने नंबर ऑफ पीरियड्स देने हैं कौन कौन से यूनिट को। सो जो स्कूल हेड्स हैं वो जब टाइम टेबल बनाते हैं तो उनके लिए मजीद आसानी हो गई सर, कि आपके पास 210 वर्किंग डेज होते हैं नोटिफाइड स्कीम ऑफ स्टडी में, तो आपने 70 आपके पास एक्स्ट्रा पीरियड्स, आपने जो डबल डबल पीरियड्स रखने हैं ना बाज दिनों में। सो इवन ये चीज आपके पास यहां से आ जाती है। अच्छा, एक और चीज, पेपर जो बनेगा, अब ये आपके समझने की चीजें, पेपर जो बनेगा उसके अंदर कितने इजी सवाल होंगे, कितने मॉडरेट होंगे, कितने डिफिकल्ट होंगे। सो जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में ये एवरेज दी गई है, ये रेशियो दिया गया है, यहीं से लिया गया है। पेपर ए में क्या होगा, पेपर बी में क्या होगा, ये डिटेल दी। फिर ग्रेड वाइज देखें, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक पेपर के अंदर कौन कौन से यूनिट से कितने कितने परसेंटेज आपने देनी है। ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस डॉक्यूमेंट सर। सो आज के बाद लाजमन आपने इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब आपको इस बात का भी पता चल गया कि निसाब और किताब का आपस में क्या ताल्लुक है सर।